बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 26, सम मेजर इकोसिस्टम्स हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हमने कुछ इकोसिस्टम जो हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद हमने कोनीफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन पाकिस्तान के लिहाज से क्या है, वर्ल्ड वाइड लोकेशन इनकी क्या है, और इसके अलावा कौन से एनिमल और कौन से जो प्लांट हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इन इकोसिस्टम के ऊपर क्या असर है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम इसकी सबसे पहले लोकेशन पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में इसकी लोकेशन क्या है। पाकिस्तान में अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम लोकेशन देखते हैं तो गिलगित, कश्मीर, वजीरिस्तान और इसके अलावा लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलाक, ये जो है मेजर लोकेशन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की इन पाकिस्तान। और अगर हम वर्ल्ड वाइड लोकेशन देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे ए लार्ज ग्रासलैंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूरेशिया कंट्रीज। यूरेशिया कंट्रीज मीन के एशिया और यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, मौजूद है। इसके अलावा पेरेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड पैमास ऑफ अर्जेंटीना, ये मेजर लोकेशन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की इन दी वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रेनफॉल का देखते हैं कि रेनफॉल कितनी होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो रेनफॉल में वो कहता है कि ग्रासलैंड यूजुअली फेस सवेयर ड्रॉप, और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है, 250 से 750 मिलीमीटर पर ईयर। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रेनफॉल जो होता है ये रिचेज होती है, मीन के 1500 मिलीमीटर पर ईयर तक भी ये पहुंच जाती है। कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रेनफॉल जो है ये कितनी तक पहुंच जाती है, 1500 मिलीमीटर पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसको दो मेजर टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रेरीज और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सवानास। प्रेरीज ऐसे ग्रासलैंड है विच डू नॉट हैव वुडी प्लांट, सो दे आर नोन एज प्रेरीज। These are present in temperate region, कि ऐसे ग्रासलैंड जहाँ पे क्या होता है, वुडी प्लांट मौजूद नहीं होते, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सवानास। सवानास ऐसा ग्रासलैंड है इन ट्रॉपिक क्लाइमेट जहाँ पे क्या होता है, वुडी ट्रीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सवानास। मीन के प्रेरीज ऐसा ग्रासलैंड है जिसमें क्या होता है, वुडी प्लांट नहीं होते, जबकि जो सवानास ग्रासलैंड होते हैं ऐसे ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वुडी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो मेजर टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, सवानास और दूसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, प्रेरीज। यहाँ पे वो कहता है कि दी ग्रासलैंड यूजुअली सवेयर ड्रॉप सर्व्स ड्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्लांट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, के ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लांट मौजूद होते हैं। डोमिनेट स्पीशीज आर ग्रेमिनाइड्स, ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट, जिसमें सर्टेन फॉर्म्स सच एज कंपोजिट ल्यूक्यूम्यूज, मीन के फलीदार जो पौधे होते हैं, एंड मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज जो हैं ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं।
और ग्रास लैंड इकोसिस्टम की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे लेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम को ग्रास के इतबार से 3 लेयर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आ जाता है फर्स्ट लेयर, सेकंड नंबर पे आ जाता है सेकंड लेयर और थर्ड नंबर पे हमारे पास तीसरी लेयर। फर्स्ट लेयर कंप्राइजेज टॉल ग्रासेस। जो फर्स्ट लेयर होती है इसमें क्या होता है, ऐसे ग्रासेस शामिल हैं जिनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है। सेकंड लेयर कंप्राइजेज मिड हाइट ग्रासेस और जो थर्ड लेयर होती है इसमें क्या होता है, शॉर्ट ग्रासेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है एनिमल लाइफ इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम, कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि डोमिनेट स्पीशीज जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में होती है वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो है वो भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इसमें हमारे पास ग्रास होकर फॉक्सेस, वॉल्व, जेब्रा, वाइल्ड हॉर्स, बिसन और प्रेजेंट। मीन के जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे जो डोमिनेट प्लांट एनिमल स्पीशीज है वो क्या है, हर्बीवोर्स और इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पे वो कहता है कि प्रीडेटर भी मौजूद होते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। प्रीडेटर्स आर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। लाइक इसमें लिजर्ड आ जाता है, टोड आ जाता है, टर्टल प्रे ऑन इंसेक्ट्स। इसके अलावा ग्रास लैंड इकोसिस्टम में डीकंपोजर भी मौजूद होते हैं। डीकंपोजर में बेसिकली हमारे पास क्या चीज आ जाते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स आ जाते हैं और इसके अलावा फिंजाई क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एनिमल इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में मेजरली हर्बीवोर्स और इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रीडेटर्स और डीकंपोजर की भी काफी तादाद मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑन ग्रास लैंड इकोसिस्टम के। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे। यहाँ पे वो कहते हैं कि नेचुरल ग्रास लैंड आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। मीन के ये जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, ये जो लाइफ स्टॉक होती है उसके लिए क्या होता है, बेसिकली फूड का सोर्स होती है। दे आर रेयरली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेट कंडीशन विद सॉइल एरियल एंड सैलिनिटी। ये हमारे पास क्या चीज आ जाता है, बेसिक इंपैक्ट आ जाता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जो इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेजर्ट। डेजर्ट ऐसा इकोसिस्टम होता है या बायोम्स है फाउंड इन ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड डेजर्ट। ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा बायोम्स जो क्या होता है, ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट मीन के ड्राई कंडीशन में मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अगर हम लोकेशन देखते हैं डेजर्ट की पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 3 मेजर डेजर्ट हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है थल, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है चोलिस्तान और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है थर। अगर हम थल की बात करते हैं तो वेस्टर्न पंजाब जिसमें मियाँ वाली, बखर और लिया में चुबारा का कुछ हिस्सा आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो डेजर्ट है ये थल कहलाता है। और अगर चोलिस्तान की बात करते हैं तो चोलिस्तान में बेसिकली हमारे पास साउथर्न पंजाब जिसमें हमारे पास फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यजमान, बहावलपुर का जो एरिया आता है इसे हम क्या कहते हैं, चोलिस्तान का डेजर्ट कहते हैं। और थर क्या होता है, थर जो है ये कानपुर, रहीम यार खान का थोड़ा सा एरिया। इसके अलावा इसमें मेजरली क्या चीज आ जाता है, जो सिंध डेजर्ट इकोसिस्टम है ये क्या कहलाता है, थर कहलाता है। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखते हैं डेजर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन तो वर्ल्ड वाइड के लिहाज से इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफन अराउंड 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, आल्सो इन द रेन शैडो ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस जो होती हैं ये भी किस चीज में इंक्लूड होती हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम में इंक्लूड होती हैं।
उसके बाद आ जाता है प्लांट इन डेजर्ट इकोसिस्टम, कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास कैक्टी, यूफोर्बिया एंड अदर सकुलेंट प्लांट जो होते हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ, डेजर्ट इकोसिस्टम में। दीज प्लांट बॉडी आर कवर्ड विथ ए प्रूफ वैक्सी कोटिंग, मीन के ये जो प्लांट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, वैक्स लेयर कवर होती है, जो किस चीज़ से प्रिवेंट करती है, जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से, और उसके अलावा जो ड्राई कंडीशन होती है उससे ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं रेनी सीजन में, या फिर ऐसे प्लांट के जो स्टैम्प होते हैं वो वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं रेनी सीजन में, और इसको यूज करते हैं ड्राई सीजन में। उसके बाद आ जाता है ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है हॉर्न लिजर्ड, स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स आर फाउंड इन एनिमल या फाउंड इन डेजर्ट इकोसिस्टम। इसके अलावा मैमल में इंक्लूड होता है कैंगरू रेट, उसके बाद बिग हॉर्न शीप आ जाता है, कैमल आ जाता है। अमंग बर्ड, अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो बरोइंग ओल्स इसमें क्या होते हैं, डोमिनेटेड प्लांट हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसान का क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन, कि इंसान की जो एक्टिविटीज हैं ये क्या कर रही हैं, डेजर्टिफिकेशन का मेजर काज कर रही हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस करना है टुंड्रा बायोम्स। अब टुंड्रा बायोम्स कौन सा बायोम्स होता है, द मेजर रीजनल बायोम्स या इकोसिस्टम विद पुअर वेजिटेशन। ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे क्या होती है, पुअर वेजिटेशन होती है, दैट लाइफ जो मौजूद होता है कहाँ पे, हाई लैटिट्यूड बिटवीन टेकिया एंड पोलर आइस कैप एंड हाई लैटिट्यूड अक्रॉस द माउंटेन अबव टिम्बर लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। टुंड्रा इकोसिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है आर्कटिक और दूसरे नंबर पे अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक जो है द टुंड्रा ऑफ हाई लैटिट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। और ऐसा टुंड्रा इकोसिस्टम जो क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्पाइन टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सी, अगर लोकेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसकी लोकेशन क्या आ जाती है, माउंटेन ऑफ कराकोरम और उसके अलावा को हिंदोकश, ये मेजर दो लोकेशन है पाकिस्तान के अंदर टुंड्रा बायोम्स की, जहाँ पे पुअर वेजिटेशन होती है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड की अगर बात करते हैं तो आर्कटिक टुंड्रा स्क्रैचेस अक्रॉस नॉर्थर्न अमेरिका एंड नॉर्थर्न यूरोप और साइबेरिया, इसकी क्या है, मेजर लोकेशन है दुनिया के अंदर टुंड्रा बायोम्स की। उसके बाद बात करते हैं मेजर प्लांट्स की, कि मेजर प्लांट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं टुंड्रा बायोम्स में, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे वो कहता है कि लार्ज लाइकन कार्ड रेंटियर मोसेस इज फाउंड, एंड वहाँ पे वो कहते हैं कि द ग्राउंड इज कार्पेटेड विद स्मॉल पेरिनियल फ्लावर्स एंड ड्वार्फ विलोज। और अगर हम बात करते हैं मेजर एनिमल्स की, तो इसमें मेजर एनिमल में मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट आर प्रेजेंट, एंड न्यूमरस बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज माइग्रेट हियर ड्यूरिंग ब्रीफ समर। उसके अलावा एनिमल में वॉल्व्स, स्नोई ओल्स, आर्कटिक फॉक्स एंड इवन ग्रिजली बेयर जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है इस चीज में, जो हमारे पास टुंड्रा बायोम्स है। टुंड्रा इज द मोस्ट फ्रेगाइल ऑफ ऑल बायोम्स ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन टुंड्रा लीव्स स्केयर दैट परसिस्ट फॉर सेंचुरीज। फॉर्चुनेटली यहाँ पे वो कहता है कि फॉर टुंड्रा इनहैबिटेंट the impact of civilization is localized around oil drilling sites, pipelines, mines and military base। तो ये था ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन टुंड्रा बायोम्स। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी क्या होता है, एंड होता है। इसमें हमने आज के जो टॉपिक में इम्पोर्टेंट बात पढ़ी है वो हमने 3 बायोम्स को क्या किया है, डिस्कस किया है।
जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ आ जाता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और उसके बाद क्या चीज़ आ जाता है, टुंड्रा बायोम्स आ जाता है। ग्रासलैंड में हमने इसकी लोकेशन पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड कहाँ पे, और रेनफॉल 250 to 750 मिलीमीटर पर ईयर, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे 1500 मिलीमीटर पर ईयर होती है। इसके अलावा उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ग्रास पढ़े हैं, दो तरह के टाइप ऑफ ग्रास लैंड है, प्रेरीज और दूसरे नंबर पे सवानाज। प्रेरीज ऐसे ग्रास लैंड होते हैं जो नॉन वुडी प्लांट पर कंसिस्ट होते हैं, और सवानाज जो होते हैं ये क्या होते हैं, वुडी ट्रीज पर कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमने प्लांट के बारे में पढ़ा कि कौन से प्लांट यहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसके अलावा प्लांट को लेयर के इतबार से 3 लेयर में डिवाइड किया गया, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। एनिमल्स की बात करते हैं तो मेजर एनिमल्स जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं वो हर्बीवोर्स, इन्वर्टिब्रेट्स, इसके अलावा प्रीडेटर एंड डिकम्पोजर भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमने ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा, और उसके बाद डेजर्ट। डेजर्ट इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं जो ड्राई कंडीशन या ड्राई एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। पाकिस्तान के अंदर 3 डेजर्ट हैं, थल, थार और चोलिस्तान। थल वेस्टर्न पंजाब का एरिया होता है, और उसके बाद जो चोलिस्तान होता है साउथर्न पंजाब, और जो थार है ये सिंध में मौजूद होता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। प्लांट कौन से हो सकते हैं, कैक्टी प्लांट है, यूफोर्बिया और अदर सकुलेंट प्लांट होते हैं। एनिमल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास स्नेक, लिजर्ड, रेप्टाइल्स में आते हैं, मैमल्स में कैंगरू, रैट, और उसके बाद शीप वगैरह, कैमल आ जाता है, और बर्ड्स में हमारे पास बर्रोइंग ओल्स वगैरह मौजूद है। इसके बाद हमने ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है ये डेजर्टिफिकेशन कर रहा है डेजर्ट के अंदर। उसके बाद टुंड्रा बायोम्स। टुंड्रा बायोम्स ऐसे बायोम्स को कहते हैं जो हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड में प्रेजेंट होता है, और ऐसा टुंड्रा बायोम जो क्या होता है, हाई लैटिट्यूड पे मौजूद होता है, इसे हम आर्कटिक कहते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होता है उसे अल्पाइन कहते हैं। उसके बाद लोकेशन इन पाकिस्तान, लोकेशन इन वर्ल्ड पढ़ा। देन हमने मेजर प्लांट कौन से होते हैं, टुंड्रा में लाइकन होते हैं। उसके अलावा एनिमल की बात करते हैं, मॉस्किटो, इंसेक्ट और बर्ड वगैरह आ जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा, और ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। थैंक यू।